अटके काम, जीवन में संतुलन, रिश्तों की नई शुरुआत और एक नई उम्मीद के साथ प्रारंभ हो रहा है फरवरी का ये माह तुला राशि वालों के लिए। चंद्र राशि से, नाम राशि से आप देखते हैं और आपको लगता है कि आप है तुला राशि के जातक, लिब्रा है आपका साइन, तो ये प्रेडिक्शन है आपके लिए। आज हम बात करने जा रहे हैं 1 फरवरी से 7 फरवरी 2026 कैसा रहने वाला है तुला राशि वालों के लिए। ग्रहों की दशा क्या करे क्या ना करे, अंत में बताऊंगी कुछ ऐसे उपाय जो भाग्य को बदल कर रख देंगे। शब्दों में बहुत सरल और सटीक शब्दों का प्रयोग करूंगी कि मेरे सारे भाई बहन जिनको एस्ट्रोलॉजी का अनुभव है वह भी, और जो ज्योतिष की कोई भाषा नहीं समझते हैं वह भी साफ साफ समझ में आएगा। तुला राशि के हैं आप है जातक, तो ये वीडियो है आपके लिए। नमस्कार मित्रों, मैं हूं खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल एस्ट्रो वन में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करवाएं। मन में कोई प्रश्न है, जीवन में कोई उलझन है और मुझसे समाधान चाहते हैं तो आप कमेंट में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। कैसा रहने वाला है फरवरी का ये माह तुला राशि वालों के लिए। यहाँ तक पहुंचे हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। आप लाइक करते हैं तो आपकी उपस्थिति की सूचना पहुंचती है मुझ तक। ये नया सप्ताह प्रारंभ हो रहा है। आपकी चंद्र कुंडली देख लेती हूँ। सबसे पहले करियर और व्यवसाय की बात करते हैं। नौकरी पेशा जो लोग हैं उनको सीनियर का सहयोग मिलने वाला है। जहां पर भी आप जॉब करते हैं, आपके जो भी सीनियर है, आपके बॉस है या आपके साथ काम करने वाले लोग, लेकिन सीनियर है, आपसे एक्सपीरियंस उनको ज्यादा है, तो वो आपको अपना अनुभव बताते हुए मिलेंगे और लाभ की दिशा दिखाते हुए मिलेंगे, यानी कि साथ देंगे वो आपका। इंटरव्यू में प्रमोशन और नई योजनाएं बनाते हुए आप बहुत जोश के साथ नजर आने वाले हैं। ये सप्ताह बहुत उमंग और जोश के साथ आप प्रारंभ करेंगे। और अगर आपका इंटरव्यू है इस सप्ताह तो 76% यानी 76% से भी ज्यादा सफलता के चांसेस यहाँ पर नजर आ रहे हैं। व्यापार में पुराने ग्राहक वापस आते नजर आ रहे हैं। जिन्होंने किसी कारण से आपका दरवाजा देखना छोड़ दिया था, फिर रुख करते हुए नजर आएंगे आपकी ओर। और अगर आप साझेदारी में काम करते हैं तो लिखित जितने काम करते हैं हर उस काम में आपको सफलता मिलती हुई यहाँ पर नजर आ रही है तुला राशि वालों के लिए। चलिए आर्थिक स्थिति देख लेते हैं और धन का भाव देखते हैं कैसा रहने वाला है इस सप्ताह आपके लिए। आपका रुका हुआ अटका हुआ पैसा मिलने का योग बनता हुआ नजर आ रहा है। कहीं पर पैसे अटक गए हैं, निवेश किया है आपने, पैसे नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पर योग है वो पैसे आएंगे आपको। यानी कि जहां डूब गए थे पैसे वहां से भी पैसे निकलता हुआ नजर आ रहा है। खर्च बढ़ेगा लेकिन लाभ इतना ज्यादा बढ़ेगा कि खर्च का असर नजर नहीं आ रहा है। यहाँ शेयर या निवेश में अगर आप जल्दबाजी कर दें तो ये जो जितनी पॉजिटिव बातें मैंने बताई है ना, सब नेगेटिव की ओर चली जाएंगी। जो अचानक से बड़ा लाभ हो रहा था वो अचानक से बड़ा नुकसान हो सकता है। तो एक तो शेयर मार्केट से दूर रहना है, और अगर आप अच्छे ट्रेडर हैं, आपको मार्केट का अनुभव है, तो सोच समझकर अपनी स्ट्रेटेजी तैयार करके ही काम करें, फिर लाभ होगा आपको। देख लेते हैं पारिवारिक रिलेशनशिप, प्रेम और आपसी संबंध कैसा रहने वाला है आपके लिए। इस सप्ताह दाम्पत्य जीवन में मिठास बढ़ेगी। बहुत लंबे समय से आप लोग एक दूसरे को वक्त नहीं दे पा रहे हो, सुन नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे एक दूसरे को। इसकी वजह से कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में समस्या है और ये समस्या अब समाप्त होती हुई नजर आएगी। जीवन साथी के साथ मिठास पूर्ण संबंध यहाँ प्रारंभ हो रहा है आपका। प्रेम संबंधों में अगर गलत फहमियां चल रही हैं, एक दूसरे पर शक कर रहे हो, सवाल कर रहे हो और कहीं ना कहीं कुछ भी बातें बनती नहीं है, बिगड़ जा रही थी, तो यहाँ से बातें बनती हुई भी नजर आ रही है। और प्रेम का मामला विवाह की ओर रुख करता हुआ भी नजर आ रहा है। एक चीज और है, जो भी अविवाहित है उनके लिए विवाह के प्रस्ताव आएंगे। 100% विवाह के प्रस्ताव आएंगे। ये प्रस्ताव आगे विवाह में बदलेगा या नहीं, लेकिन प्रस्ताव आएंगे। आप सोच समझ कर निर्णय लें, सोच समझ कर बात आगे बढ़ाएं। बात करते हैं स्वास्थ्य की। सारी खुशियां एक तरफ और अच्छा स्वास्थ्य एक तरफ। स्वास्थ्य अच्छा हो तो कम में भी गुजारा हो जाता है ना, और स्वास्थ्य बुरा हो तो फिर आपकी लाखों और करोड़ों की कमाई धरी की धरी रह जाती है। आप एक चम्मच स्वादिष्ट खाने का भी अनुभव नहीं कर सकते हैं। तो चलिए स्वास्थ्य की बात करेंगे। इस सप्ताह मानसिक तनाव से ग्रसित नजर आ रहे हैं आप। क्यों? क्योंकि जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, काम का प्रेशर बढ़ेगा, सहयोग भरपूर मिलेगा तो कहीं ना कहीं आपसे उम्मीदें भी बढ़ेंगी। तो थोड़ी सी मन में खलबली मची रहेगी कि कहीं मुझसे जरा सी भी गलती हो गई तो मैं किस किस का जवाब दूंगा। तो ऐसी मानसिक अशांति मुझे 1 से 7 फरवरी के बीच आपके मस्तिष्क में नजर आ रही है।
पेट से संबंधित समस्या आपको हो सकती है, एसिडिटी हो सकती है, और नींद में कमी तो बिल्कुल दिखाई दे रही है। बहुत लंबे समय से नींद में कमी दिखाई दे रही है और इन दिनों काफी थके थके से हैं आप। और फरवरी का ये माह भी थकावट के साथ प्रारंभ होगा। अभी रेस्ट नहीं है आपको, आप सोएंगे भी तो भी आराम नहीं मिलने वाला। थोड़ी सी थकावट और पेट संबंधी समस्या, भरपूर नींद लेने का प्रयास करें। रात में ज्यादा देर जगने की कोशिश ना करें, भरपूर नींद ले और योग और प्राणायाम जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा फायदे में रहेंगे। इस सप्ताह के आपको उपाय बताने जा रही हूँ। अगर ये उपाय आप करते हैं तो भाग्य को अपने पक्ष में आप मोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। शुक्रवार को माता लक्ष्मी को सफेद फूल अर्पण करें, छोटा सा प्रयोग। लेकिन तुला राशि वाले, आपके स्वामी ही शुक्र है, तो जब भी शुक्र से जुड़ा आप कोई प्रयोग करते हैं तो वो आपको बहुत लाभ देता है। माँ लक्ष्मी को सफेद फूल अगर आप अर्पण करते हैं तो भाग्य में वृद्धि होगी और धन के आगमन का द्वार खुलता जाएगा आपके लिए। ओम श्री महालक्ष्मी नमः का 108 बार जरूर जप करें, समय निकाल कर करें। अगर दुकान की गद्दी में बैठे हैं तो वहीं बैठे बैठे करें, पूजा रूम में कर सकते हैं तो वहां करें, लेकिन ये मंत्र आपके भाग्य को बदलेगा। और किसी जरूरतमंद को दूध या मिठाई जरूर दे, ऐसे किसी व्यक्ति को दे जो इसे खाए, यानी निडी को दे, किसी मित्र को या किसी ऐसे ही किसी को ना दे कि जो इसका प्रयोग ही ना करे। किसी निडी को, कोई गरीब हो, कोई ऐसा हो जिसको जरूरत हो इस चीज की, उसको आप अगर सफेद मिठाई या दूध का दान करते हैं तो भाग्य में गजब की वृद्धि देखेंगे आप स्वयं। आपका शुभ अंक 6 है। अगर किसी काम को करते हैं तो 6 पर लाकर करो ना। 6 तारीख, 15 तारीख और 24 तारीख को करो। अगर आप कोई वीडियो रिलीज करते हो तो 6 बजे करो, है ना, 6:06 में करो। आप 6 पर ले आओ, 15 पर ले आओ या 24 पर ले आओ अपने किसी काम को, वो काम आपके समर्थन में काम करते हुआ नजर आ रहा है। शुभ रंग आपके लिए सफेद है और हल्का नीला है। एक बात और, तुला राशि हल्के कलर का प्रयोग करेंगे। जो भी कपड़ा पहनना है पहनिए, सबको फीका कर दीजिए। अगर आप हल्के कलर का प्रयोग करते हैं तो शुक्र का और बुध का दोनों का फल आपको प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है। शनि के रंग से, यानी कि काला, मरून, कत्थई, बैगनी, ब्लू, बिल्कुल ये सब कलर से आप जितना ज्यादा दूर रहेंगे उतना ज्यादा सुखी रहेंगे। इस सप्ताह के लिए शुभ दिन आपका शुक्रवार ही है। कोई भी काम शुक्रवार को आप कर सकते हैं। यहाँ पर भाग्य में वृद्धि नजर आ रहा है। मैं एक बात बताऊं, फरवरी का जो प्रथम माह प्रारंभ हो रहा है बहुत सारी चुनौतियां लेकर आएगा, बहुत सारी जिम्मेदारियां लेकर आएगा, अपनों का प्रेम और विश्वास लेकर आएगा और बड़ों का सहयोग लेकर आएगा। यानी कि इस सप्ताह को आप हल्के में ना ले। अगर आप अपने भाग्य का जो ये 76% साथ दे रहा है, आप इसका पूर्ण रूप से प्रयोग करना चाहते हैं तो खुद को बदल ले। जो भी कोई आपके ऑपोजिट कुछ बातें बोल रहा है, आलोचना कर रहा है, इन सारी बातों को केवल सुने भी नहीं, मस्तिष्क से भी हटा दे, अपने कर्म पर ध्यान दे, तो इस सप्ताह की शुरुआत बहुत धमाकेदार होने वाली है। तुला राशि वाले बहुत शुभकामनाएं। नया सप्ताह, नई जिम्मेदारियां, नया काम और बहुत बहुत बड़ा लाभ। कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं कमेंट सेक्शन खुला, जरूर पूछे। लाइक जरूर कर दे वीडियो को। आप लाइक करते हैं तो आपकी उपस्थिति की सूचना मुझ तक भी पहुंचती है। चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।